दो औरतों को 7 साल की सजा हुई। 7 साल जेल में गुजारने के बाद जब दोनों रिहा हुई तो एक दूसरे की तरफ मुस्कुरा कर बोली, चलो बहन, बाकी बातें घर पहुंच कर करते हैं। एक प्रोफेसर शादीशुदा जिंदगी पर तकरीर कर रहा था। प्रोफेसर ने सवाल किया, कौन चाहता है कि इसकी बीवी चलाक हो जाए? सब बैठे रहे, सिर्फ एक आदमी खड़ा हुआ। प्रोफेसर ने पूछा कि आप चाहते हैं कि आपकी बीवी चलाक हो जाए? आदमी मायूसी से, चलाक? अच्छा, मैं समझा हलाक। थानेदार, ओए बीवी तेरे पड़ोसी की गायब हुई है और रिपोर्ट तू लिखवाने आया है, क्यों? क्या चक्कर है तेरा इसके साथ? जनाब, चक्कर वक्कर नहीं, पड़ोसी की खुशी देखी नहीं जा रही थी मुझसे। 3 दिन हो गए हैं, रोज पार्टी पे पार्टी दिए जा रहा है। एक मरीज ऑपरेशन थिएटर से भाग आया। दोस्त ने पूछा, क्यों भागा? कहने लगा, ऑपरेशन थिएटर में नर्स मुसलसल कहे जा रही थी कि घबराओ नहीं, छोटा सा तो ऑपरेशन है। तो फिर क्या मसला था तुम्हें? दोस्त ने पूछा। मरीज बोला, यार वो मुझसे नहीं, डॉक्टर से कह रही थी। डॉक्टर, आपकी बीवी के 3 दांत निकालने पड़ेंगे, जिसकी फीस 2000 रुपये है। बाबा जी, आप जुबान भी निकाल दें, 4000 दूंगा। मियाँ बीवी में बहस छिड़ गई कि इनका बेटा ज्यादा प्यार किससे करता है। तय पाया कि छुप कर बच्चे को पत्थर मारते हैं। अगर वो बोला हाय अम्मी तो अम्मी जीती, अगर हाय अब्बू कहा तो अब्बू जीता। दरख्त के पीछे छुप कर बच्चे को पत्थर मारा। बच्चा, ओए कौन बगैरत है, कमीना सामने तो आए। पुलिस, ओए तुमने पपीता बेचने वाली को किस क्यों किया? पंजाबी, ते होर मैं की करदा साहब, वो बार बार चला रही सी, पपीता ले लो पपीता ले लो, ते मैंने ले ली। लड़की दुकानदार से, भाई स्किन कलर का कपड़ा दिखाओ। दुकानदार, बाजी स्किन कलर मुंह वाला या पाँव वाला? लड़की, दुर फिटे मुंह। आजकल औरतें रात को सोने से पहले अपने गुनाहों की माफी नहीं मांगती, बल्कि सोने से पहले ये दुआ मांगती हैं, अल्लाह करे सुबह काम वाली आ जाए। पुराने जमाने में जब कोई अकेला बैठकर हंसता था तो लोग कहते थे कि इस पर कोई भूत या प्रेत का साया है, और आज कोई अकेला बैठकर हंसता है तो लोग कहते हैं मुझे भी सेंड करो। माँ घबराई हुई बोली, बेटा जल्दी आओ, बहू को फालज का अटैक हो रहा है। मुंह टेढ़ा, आंखें ऊपर और गर्दन घूम गई है। बेटा, अम्मी आप फिक्र ना करें, वो सेल्फी ले रही होगी। एक सिख जहाज में किसी और की सीट पर बैठ गया। आदमी, सरदार जी ये मेरी सीट है। सिख, मैं पहले बैठा हूँ, नहीं उठूंगा। सब ने कोशिश कर ली मगर वो नहीं उठा। करीब बैठा एक शख्स ने सरदार के कान में कुछ कहा और वो उठकर अपनी सीट पर चला गया। ए रोस्टर, आपने क्या कहा? आदमी, मैंने कहा ये सीट दुबई जा रही है, पंजाब वो दूसरी वाली सीट जा रही है। पठान के 3 बच्चे हुए, नाम रखा हसरत खान, हरकत खान, बरकत खान। फिर 3 और बच्चे हुए, नाम रखा दरिया खान, समंदर खान, सलाब खान। फिर 3 और बच्चे हुए, नाम रखा हिम्मत खान, हौसला खान, बर्दाश्त खान। फिर 3 और हुए, इस बार बीवी ने नाम रखा बसकर खान, होशकर खान, रहमकर खान। एक मौलवी साहब खत्म के बाद रो रो के दुआ मांग रहे थे, परवरदिगार शहादत की मौत दे। पास बैठा एक बाबा बोला, मौलवी जी जहां ते तुसी जाना नहीं और हलवे विच किसी ने बंब पाना नहीं। जो खवातीन 35 या 40 की होकर भी खुद को चांद ही समझती हैं, इनको बताते चलें कि चांद या तो 29 का होता है या 30 का होता है, इससे ज्यादा एक दिन का भी नहीं होता। एक लड़की ट्रेन में बैठी किताब पढ़ रही थी। किताब का नाम था दी मैन। किताब में लिखा था कि ब्राजील के मर्द हसीन और पंजाब के मर्द पुरकश होते हैं। पास बैठा एक आदमी भी पढ़ने की कोशिश कर रहा था। अचानक लड़की ने तंग आकर पूछा, आपका नाम क्या है? आदमी, रोनाल्डो गुज्जर। एक फैसलाबादी अपने बाप के सामने सिगरेट पी रहा था। एक दोस्त ने पूछा, ओए अब्बे दे सामने स्मोकिंग? फैसलाबादी बोला, अब्बा ये ना कोई पेट्रोल पंप ते नहीं। 2 सिख भाई एक ही क्लास में पढ़ते थे। इम्तिहान में सवाल आया
کہ آپ کے والد کا نام کیا ہے؟ دونوں نے الگ الگ جواب لکھے۔ استاد نے پوچھا تم دونوں نے اپنے والد کا نام ایک ہی کیوں نہیں لکھا؟ ایک بولا او جی پھر تسی کہنا سی نقل ماری ہے۔ مولوی صاحب نے پپو کو تاش کھیلنے سے منع کرتے ہوئے فرمایا یہ ایک حرام کھیل ہے۔ پپو مولوی صاحب اس کھیل میں 4 بیگمات ہوتی ہیں اور آپ انہیں پھینٹ بھی سکتے ہیں۔ مولوی صاحب میرے بھی پتے بانٹو۔ ایک بادشاہ نے خوشی میں سارے قیدی رہا کر دیے۔ اچانک اسے ایک انتہائی عمر رسید شخص نظر آیا۔ بادشاہ نے اس قیدی کو بلا کر پوچھا کب سے قید ہو؟ بزرگ نے جواب دیا آپ کے ابا کے دور سے۔ یہ سن کر بادشاہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے سپاہیوں کو حکم دیا اسے دوبارہ قید کر دو، ابا جی کی نشانی ہے۔